इंडियन फिल्म इंडस्ट्री के एक बहुत मशहूर अदाकार, बहुत और मेरे भी बहुत पसंदीदा अदाकार इरफान खान, बेहतरीन अदाकार। वो हीरो नहीं थे, फनकार थे। उनकी एक बात याद आ रही है। उन्होंने कहा था कि जब हमारे दिन आते हैं तो मौत टपक आती है। यही कुछ हुआ सिद्धू मूसेवाला के साथ। एक ऐसा नौजवान जिसका दुनिया भर में क्रेज था, अचानक कत्ल कर दिया गया। और अब सलमान खान को बहुत बड़ा खतरा है। कौन सा ग्रुप है इसके पीछे, ये कितना बड़ा गैंग है, कितना खौफनाक है, इस बारे में आपको तफसील से बताएंगे। सिद्धू के बारे में पहले बात कर लेते हैं। सिद्धू मूसेवाला, दरअसल मूसेवाला गांव का नाम है, पंजाब का एक गांव। एक गरीब सा नौजवान जो देखते देखते दुनिया भर में नौजवान दिलों की धड़कन बन गया, क्रेज बन गया। पंजाबी सिंगर, रैपर, अदाकार, उसको दिन दहाड़े इतनी बेदर्दी से कत्ल किया गया और पूरी मुनज़्ज़म तरीके से कत्ल किया गया। यानी उसकी गाड़ी को 3 तरफ से गाड़ियों ने घेरा और तीनों तरफ से फायरिंग की गई। सिद्धू को 25 गोलियां लगी। और जनाब, उसमें कौन कौन से वो शामिल थे ये भी हम आपको बताते हैं। 7.62 mm, 0.30 mm, 9 mm, यानी हर किस्म का ऑटोमेटिक असलहा इस्तेमाल किया गया। इसकी वजह क्या थी? बिश्नोई ग्रुप ने जिम्मेदारी कबूल की। बिश्नोई ग्रुप है क्या, इस बारे में आपको तफसील से बताएंगे। जनाब, ये ट्रेंड किलर्स, ऑर्गेनाइज्ड गैंग माफिया है। भत्ता, अगवा, कत्ल, हमले। बिश्नोई ग्रुप में 700 प्रोफेशनल किलर्स हैं, स्नाइपर्स हैं, दहशतगर्दी फैलाने के एक्सपर्ट हैं। और ये जो बिश्नोई है, लॉरेंस बिश्नोई, ये तिहाड़ जेल में इस वक्त कैद है। जी हाँ, हैरत में नहीं हो, ये तिहाड़ जेल से चलाया जा रहा है ये गैंग। और ये जो इनका पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, राजस्थान, हिमाचल में राज है। बिश्नोई गैंग के आगे कोई नहीं टिक सकता। और आप ये नहीं समझें कि ये कोई जाहिल आदमी, ये पढ़े लिखे आदमी है। और इनके एक साथी कनाडा में होते हैं, इनके राइट हैंड, बरारी गोल्ड। तो तिहाड़ जेल से कहानी चलती है, कनाडा से ऑपरेट होती है। ये दोनों यानी लॉरेंस बिश्नोई और बरारी गोल्ड, जनाब, ये दोनों वकील हैं। चंडीगढ़ से इन्होंने तालीम हासिल की है और एक ही कॉलेज में साथ पढ़ते थे। उसके बाद इन्होंने वकालत का इस्तेमाल ये किया है कि ये गैंग बनाकर क्राइम शुरू कर दिए इन्होंने। अब ये जो सिद्धू थे, सिद्धू मूसेवाला, इससे इनसे दुश्मनी क्या थी इनकी? देखिए, असल इनका काम तो ये है कि इस पूरे इलाके में जितने पंजाब में फनकार हैं, गाने वाले हैं, रैपर हैं, अदाकार हैं, जो बड़े हैं, जिनके पास माल है, वो इस गैंग के निशाने पर हैं। इनको भत्ता देते हैं, इनके खौफ का शिकार हैं। सिद्धू से दुश्मनी क्या थी और सलमान खान को खतरा क्यों है, इस बारे में बात करते हैं। सिद्धू से दुश्मनी की वजह यह है कि अब से कुछ पहले एक बिश्नोई गैंग का एक आदमी था, विक्की मैथ्यू खैरा, उनका कत्ल होता है। कत्ल में 4 आदमी नामजद होते हैं, 3 हरियाणा से पकड़े जाते हैं, एक बंदा बच गया, उसका नाम था शगुन प्रीत। शगुन प्रीत ऑस्ट्रेलिया फरार हो गया। अब सिद्धू मूसेवाला का कसूर इस कहानी में सिर्फ इतना है कि वो शगुन प्रीत सिद्धू मूसेवाला का मैनेजर था। उनको तो एक बड़ी मुर्गी हाथ आ गई। उन्होंने कहा कि जी, इनसे तो बहुत माल मिलेगा। उन्होंने जनाब धमकियां देना शुरू कर दी सिद्धू मूसेवाला को। सिद्धू मूसेवाला को कत्ल की धमकियां भी दी गई और कुछ अरसे से दी जा रही थी। इसी वजह से वो सियासत में आए, कांग्रेस में भी उन्होंने हिस्सा लिया। बहरहाल वो एक अलग कहानी है। पुलिस कुछ नहीं कर सकी, सरकार कुछ नहीं कर सकी, धमकियां मिलती रहीं। और जब नौजवान आदमी थे, उन्होंने भत्ता देने से इनकार कर दिया, तो जनाब उनको दिन दहाड़े इबरत का निशान बना दिया गया। उन्हीं के घर के करीब
उनको इस बेदर्दी से मारा गया कि दुनिया भर में उसका अफसोस मनाया जा रहा है। एक अच्छा फनकार, एक बड़ा फनकार बिला वजह सिर्फ भत्ता माफिया, गैंग माफिया के हाथों मारा गया। आज एक और भी मामला हुआ है। वो के नामी गुलकार जो थे, बड़े मशहूर गुलकार हैं इंडिया के, बॉलीवुड में भी बड़ी फिल्मों में गाया, मुख्तलिफ लैंग्वेजेस में गाते रहे। वो कोलकाता में अपना लाइव कंसर्ट कर रहे थे। उसी दौरान हुआ ये कि उनको तबीयत ख़राब हुई, होटल वापस आए, उनकी डेथ हो गई। 53 साल उम्र थी, तो जाहिर है कि वो एक बड़ा अफसोसनाक बात है। लेकिन उनकी भी गैर फितरी मौत का मुकदमा कायम किया गया है। बॉलीवुड और अंडरवर्ल्ड माफिया के आपस में तालमेल की कहानियाँ कोई नई नहीं है, बहुत पुरानी है। हम सब जानते हैं, आज से नहीं, ये पिछले 50 सालों से जारी है। तो इस तरह के मशकूक अमवात, खुदकशियाँ, ड्रग माफिया, कत्ल, ये होते रहते हैं। और वैसे तो खासा इन्वेस्टमेंट भी हुआ है अंडरवर्ल्ड माफिया का। तो ये एक तवील साथ है। अच्छा, सलमान खान की हम बात कर रहे थे। सलमान खान को ख़तरा क्यों है? देखिए, आपको याद होगा सलमान खान ज़ाहिर है बॉलीवुड के बड़े फ़नकार हैं। उनको जब से ख़तरा बढ़ा है तो हुकूमत ने उनकी जो सिक्योरिटी थी वो दोगुना कर दिया। तो ज़ाहिर है इतना ही बड़ा ख़तरा है कि सिक्योरिटी दोगुना कर दी गई और सलमान खान को कहा गया है कि वो अपनी एक्टिविटीज़ महदूद कर दें, क्योंकि बिश्नोई ग्रुप से ख़तरा है। कुछ अर्सा पहले सलमान खान पर मुकदमा कायम हुआ था, आपको भी याद होगा। और वो मुकदमा ये था कि राजस्थान में शिकार करते हुए उन्होंने काले हिरन को मारा। वो मुकदमा चलता रहा, उससे ये बरी भी हो गए। बिश्नोई बिरादरी जो है वो काले हिरन या चंकारा की पूजा करती है, देवता मानती है। हिंदुस्तान में मुख्तलिफ हिंदुओं की मुख्तलिफ कास्ट हैं जो मुख्तलिफ सांप की पूजा, सूरज की पूजा, हनुमान की पूजा करते हैं, तो उसमें कोई वो भी नहीं है। लेकिन बिश्नोई ग्रुप ने इसको, उनके लिए तो गोल्डन अपॉर्चुनिटी थी, गोल्डन चांस था। सलमान खान जैसा बड़ा हीरो, इतना मालदार आदमी, वो अगर फंस रहा है भत्ते में, और तो उन्होंने जनाब मजहबी कार्ड खेला और उन्होंने कहा जी तो इन्होंने देवता को मारा है हमारे, तो उनको धमकी दी गई कत्ल की, और शायद भत्ते की भी दी गई। भत्ता दिया गया नहीं गया क्या, इसका तो मुझे नहीं पता। लेकिन बहरहाल ऐसे मामला बाहर आते भी नहीं। लेकिन हुआ ये कि वो धमकी है तो पुरानी, वो अब रिवाइव हो गई। ये जो सिद्धू मूसेवाला का कत्ल हुआ उसके बाद रिवाइव हो गई और बॉलीवुड में खासी हलचल है। हुकूमत ने सिक्योरिटी बढ़ा दी, उनकी एक्टिविटीज़ जो है वो लिमिटेड कर दी, उनसे कहा गया है कि ज़्यादा मूव ना करें। जाहिर है कि सलमान खान बहुत बड़े हीरो हैं और उन पे बिलियंस लगे हुए हैं, बहुत वीआईपी शख्सियत हैं, पूरी दुनिया में उनके चाहने वाले मौजूद हैं। तो बॉलीवुड इन शॉक, बॉलीवुड में बड़ी हलचल है इस वक्त। तो जनाब ये गैंग जो है, ये इंडिया में अब ये गैंग अपने कद से बड़े होते जा रहे हैं। इतने बड़े हो गए हैं कि हुकूमत इन पर कंट्रोल करने में नाकाम हो गई है। आपको याद होगा कि आलमी सट्टा माफिया भी, क्रिकेट की आलमी सट्टा माफिया इंडिया से चला करती थी। अब ये इंटरनेशनल एक्सटॉर्शन ग्रुप या गैंग भत्ता माफिया, ये भी एक सामने आई है और बिश्नोई ग्रुप का नाम सामने आया है। देखें आगे आगे क्या होता है। लेकिन बहरहाल सिद्धू मूसेवाला की वो मौत पर दुनिया गमज़दा है। मुझे भी बड़ा अफसोस है। एक नौजवान, गरीब नौजवान जो इतना बड़ा स्टार बन गया था, इतना अलमनाक अंजाम, और उसका कसूर भी कुछ नहीं था। बहरहाल अल्लाह खैर करे। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो इसको लाइक करें, शेयर करें। मासूम रिजवी को इजाज़त दीजिए। बहुत शुक्रिया।